साथियों, इनकलाब जिंदाबाद और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। साथियों, आप सभी से कहना चाहते हैं कि 25 जून को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हमारा एनएचवाई का पूरा प्रदेश प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय भ्रमण में गया हुआ था साथियों। और इस दरमियान में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति जिससे हमारी औपचारिक मुलाकात हुई। और साथियों, इस मुलाकात के दरमियान हमारे छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से 5 सूत्रीय ये मांग रखी गई थी, जिसमें कि पहला बिंदु था सत्र 2017 से 20 और सत्र 2018 से 21 के जेनरिक विषय के छूटे हुए विद्यार्थियों का परीक्षा पुनः उसमें कराई जाए। और साथ ही दूसरा बिंदु था छात्रों और छात्र संगठनों के लिए अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सेमिनार हॉल दी जाए। और साथ ही परिसर में लोकतंत्र दीवार प्रदान की जाए। और तीसरा बिंदु था अकादमिक समितियों में छात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें और छात्र संघ का चुनाव हो। और चौथा बिंदु था साथियों, लड़कियों की छात्रावास और ST/SC लड़कियों के छात्रावास को खोले, निलंबित बस सेवाओं को फिर से सुचारू करें और छात्रावास शुल्क और मेस शुल्क को कम करें। और पांचवा बिंदु था उसमें हमारा परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द सुरक्षा एजेंसी बदले। ये हमारा 5 सूत्री हम लोग का कुलपति महोदय के सामने ये दिया गया था साथियों। और इसके बाद हमारे एक बेहतर तरीके से हमारी मुलाकात हो जाती है और छात्र संगठन हमारी जो है पूरी टीम है और तमाम छात्र छात्राएं VC से अन्य और कई बिंदुओं पर बात होती है। कुछ उसमें गर्मजोशी से बात होती है, लेकिन कुलपति का इसमें साथियों ऐसा रवैया सामने आता है जिससे ये हम लोग स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि ये कुलपति के जो आचरण में होना चाहिए वो नहीं है। उनके लफ्जों से ये साफ साफ समझ में आता है कि कहीं न कहीं वे एक राजनीतिक या फिर एक RSS जैसे संस्था के एक बहुत बड़े प्रवक्ता या प्रतिनिधित्व करता के रूप में उनकी सब लगती है। जैसे कि उनका एक एलिगेशन था हमारे ऊपर में कि हम लोग वहां गए और उनके साथ में अपशब्दों की हम लोग ने अपशब्दों के साथ में बात की। तो साथियों, इस तरह से कुछ भी ऐसा बात नहीं है कि हमारी टीमें गई और कुलपति महोदय के साथ में हम लोगों ने ऐसा अपशब्द का बात किया हो। इसमें कहीं ना कहीं कुलपति जी जो हैं वे हमारे ऊपर लाछन लगाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा बात है साथियों, छात्र नेतृत्वकर्ताओं को कॉलेज कैंपस में रोकने और वर्जित करने और साथ ही साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को स्टूडेंट यूनियन से कोई मायने मतलब नहीं रखने और दूर रखने का वो संदेश दे रहे हैं अपने विवियों के छात्रों को, कर्मचारियों को और प्रोफेसरों को। तो साथियों, आप माने कि समझ सकते हैं कि अगर विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, शिक्षक है, कर्मचारियां हैं, तो क्या छात्र संगठन का उसमें माने कि कोई अहम रोल नहीं है? कुलपति महोदय शायद ये भूल रहे हैं कि विश्वविद्यालय के गाइडलाइन में ही आपका विद्यार्थियों का पढ़ाई के साथ साथ में पढ़ाई अनेक तरह की होती है। शायद कुलपति महोदय इस चीज को भूल रहे हैं। तो उसी के साथ में ये आपका छात्र यूनियन भी कॉलेजेस में होती है। तो आप उसको आप माने कॉलेज में आप वर्जित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो जिस तरह से रवैया समझ में आ रहा है सर, आप छात्र संगठनों को कॉलेज में आप माने कि आने से रोकना चाहते हैं। आपको पता है कि कॉलेज में अगर छात्र संगठन अगर आप सक्रिय रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, तो निश्चित तौर पे आपका या इससे पहले का जो भी कुलपतियों का जो भी कार्यकाल रहा है, काला करतूत रहा है। जैसे कि सामने में इससे पहले मामला आया था कि 8 करोड़ का
मैंने कि वीडियो में मैंने कि वीसी काजू खा जाते हैं। तो ऐसे ऐसे घोटाले अनेकों इसमें मैंने अनगिनत है। तो ऐसी चीजों का मैंने कि सामने पर्दाफाश ना हो, इस चीज को समझते हैं, इसलिए आप सीधे सीधे तौर पे आप मैंने कि अपने ही एक गलत राजनीतिक सोच के साथ में एक छात्र राजनीति को आप कॉलेज में मैंने कि आने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपका एक गलत दोहरा राजनीति को दर्शाता है। तो इसलिए सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जो ओहदा है, जो आपका पद है, जिस चीज के लिए आपको डिप्यूट किया गया है सर, आप मैंने कि उस चीज को विशेष मैंने कि आप उसको प्रतिबद्धता के साथ में आप करें। ये हम सभी छात्र छात्राओं का और एक स्टूडेंट यूनियन के एक प्रतिनिधित्व होने के नाते आपसे ये हम मांग करते हैं कि आप कम से कम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करें। यहाँ पे आप नेता बनने का काम ना करें। नेता बनने का शौक है सर, तो अपने उस पद को, उस कुर्सी को, उसको लाभ का पद को छोड़ दे और आप जाकर के नेतागिरी करें, तब शोभा देगा। लेकिन आप जिस पद में है सर, उस पद में रह करके आप कहेंगे आप नेतागिरी करेंगे, तो आप नेतागिरी नहीं कर सकते हैं सर। जैसे कि उसके बाद तीसरा पॉइंट था मीडिया वालों को लेकर के, कि मीडिया वाले जो भी पत्र में जो भी उसमें लिखते हैं, वही मैंने कि निराधार और गलत खबर को आप मैंने कि लिखते हैं, जिससे कि हमारा रिपोर्टेशन खराब होता है, इज्जत खराब होता है। यानी कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि जो मीडिया कर्मी होते हैं वे अपने आप में एक जर्नलिज्म का वो कोर्स करके वो मैंने कि एक पत्रकार बनते हैं। यानी कि उसको मैंने कि आप सिखा रहे हैं कि वो आप गलत लिखते हैं, यानी कि आप गलत काम करो, उसको वो पत्रकार बंधु लिखे और आपको मैंने कि उसमें आपको लग रहा है कि हम बदनाम हो रहे हैं। बदनामी वाला काम करेंगे आप, तो बदनामी वाली आपके हेडलाइन भी बनेगी और बदनामी वाली आपकी खबर भी छपेंगी सर। तो इसलिए आप मैंने कि अपने काम को मैंने कि सही और सामने वाले मीडिया बंधु जैसे लोगों का मैंने कि काम को गलत ठहराने का जो आप कार्य कर रहे हैं, वो भी उसको करने से भी आप बचे। और चौथा, जैसे कि आपने अपने वीडियो के माध्यम से आपने जो जारी किया है, उसमें कह रहे हैं कि छात्र संगठन आए थे और टेंडर की बातें कर रहे हैं, कहीं चाय का टेंडर, कहीं बाउंड्री की पालकी टेंडर बोल रहे हैं सर आपको मैंने कि समझ में आना चाहिए, या फिर आपके पास में रिकॉर्डेड है, हमारे जितने भी छात्र प्रतिनिधि जितना देरी आपसे बातचीत की हुई थी, उसमें कभी भी आपको टेंडर वाली बात उसमें नहीं आई थी। लेकिन ये गलत इल्जामात जो है हमारे छात्र संगठन एनएसवाई पर आप लगाने का प्रयास कर रहे हैं सर, ये बेबुनियाद है। और इस तरह का गलत आपका जो लालछन है, आरोप है, इस चीज को हम बिल्कुल खंडन करते हैं। और कहीं ना कहीं आप एज ए वीसी, एज ए कॉलेज के मैंने कि गार्जियन होने के नाते जिस तरह से अपनी भूमिका को भूल करके एक प्रखर नेता बनने का काम कर रहे हैं सर, वो ना करें आप। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय जवान।